हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन दैट ओबेज राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ए आइडियल सॉल्यूशन। एंड यू नो दैट according to Raoult's law, Pa is equal to Pa naught into XA. Pa क्या है? Partial vapor pressure of the component A. Pa naught क्या है? Vapor pressure of the component A in the pure state, and XA is the mole fraction of the A in the solution. इसी तरह से Pb is equal to Pb naught into XB. Pb क्या है? Partial vapor pressure of the component B, and Pb naught is the vapor pressure of the component B in the pure state, and Xb is the mole fraction of the B in the solution of A and B. अब आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं। एक है आपके पास कंपोनेंट A, ये आपने कंपोनेंट A ले लिया, और दूसरा कंपोनेंट आपके पास है कंपोनेंट B। जनरली B को मैं सॉल्यूट लूंगा और A आपका सॉल्वेंट है। अब आप देख रहे हैं कि A और B है, इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है वो क्या हो रहा है आपके पास? Pa नॉट। और इसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो क्या है आपके पास? Pb नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ द A इन द प्योर स्टेट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द B इन द प्योर स्टेट। अब हमने क्या किया, जब तक हमने इसको मिक्स नहीं किया है तो आपके पास अगर जो कंपोनेंट A की मैं बात करूं, यहां पे आपके पास जो इंटरेक्शंस हैं वो किसके बीच में है? A और A के बीच में इंटरेक्शंस काम कर रही हैं, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस काम कर रही हैं। और अगर जो इसकी मैं बात करूं, यहां पे जो इंटरेक्शंस आपके पास है वो B और B के बीच में है, यानी कि सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में है। अगर जो मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं तो जो नई इंटरेक्शंस, तो आपके पास सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन क्या बन गया आपके पास? सॉल्यूशन बन गया AB। और यहां पे जो इंटरेक्शंस डेवलप हुई हैं वो किसके बीच में डेवलप हुई हैं? A और B के बीच में नई इंटरेक्शंस डेवलप हो गई हैं। अब इसको अगर जब हम इसका वेपर प्रेशर ले ऊपर, जो कंपोनेंट A की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, यहां पे वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है वो है आपका Pa, और B मॉलिक्यूल्स की वजह से जो यहां पे प्रेशर डेवलप हो रहा है वो है आपके पास Pb, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट A इन द सॉल्यूशन ऑफ A एंड B, और Pb क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट B। अब इसमें मोल फ्रैक्शन कितना है A और B का? A और B का जो मोल फ्रैक्शन है वो A का मोल फ्रैक्शन है यहाँ पे XA, और B का जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में वो कितना है? XB। तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली ओबे करेगा, यानी कि Pa अगर जो आपका Pa नॉट इनटू XA के बराबर होगा, और Pb जो होगा आपका वो Pb नॉट इनटू XB के बराबर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। तो इस तरह के सॉल्यूशंस में जो नई इंटरेक्शंस डेवलप हुई हैं सॉल्यूशन बनने के बाद, कौन सी डेवलप हुई है? A और B के बीच में, इनका अगर जो मैग्नीट्यूड लगभग वैसा ही रहता है जैसे कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शंस में था, और किसके बीच में था? सोल्यूट सोल्यूट के बीच में था, यानी कि जो फोर्सेस नए डेवलप हुए हैं A और B के बीच में, उनका मैग्नीट्यूड लगभग वैसा है जैसा कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट में या सोल्यूट सोल्यूट में है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि जो आपके पास दो कंपोनेंट आप ऐड करने जा रहे हैं, उनका जो नेचर वाइज है वो ऑलमोस्ट क्या है? सेम है वो, यानी कि जो इंटरेक्शंस हैं ना तो पहले से वो बड़ी हैं ना ही वो पहले से घटी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो वॉल्यूम चेंज होगा, डेल्टा V मिक्सिंग होगा आपके पास, वो कितना होगा? 0। यानी कि अगर जो मैं मान लिया कि एक कंपोनेंट का मैं 10 ml लेता हूं, ये मान लो मैंने 10 ml लिया सॉल्वेंट का, और सोल्यूट का भी मैंने 10 ml ले लिया, और दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो सॉल्यूशन आपका कितना बनने वाला है? 20 ml बनेगा, ना तो 20.1 बनेगा या 20.2 बनेगा, ना ही उससे कम बनेगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो इंटरेक्शंस डेवलप हुई हैं उनका मैग्नीट्यूड क्योंकि वैसा का वैसा ही है जैसा कि पहले था, यानी कि जो बॉन्ड आपने तोड़े हैं, ये बॉन्ड आप तोड़ने जा रहे हो,
और ये बॉन्ड जो है वो नया डेवलप हो रहा है, नया बन रहा है यहाँ पे बॉन्ड ये, यानी कि जो बॉन्ड आपने तोड़े हैं उनकी भी स्ट्रेंथ वैसी ही थी और जो बॉन्ड नए बने हैं उनकी भी स्ट्रेंथ क्या है, वैसे की वैसे ही है लगभग। इसका मतलब ना तो आपको हीट देनी पड़ी है, ना ही हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी कितना होगा, सॉरी डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपके पास इसमें कितना होगा, 0 होगा। यानी कि सॉल्यूशन जो है का टेम्परेचर ना तो बढ़ेगा ना ही क्या होगा, वो कम होगा। मान लो इसका 10 डिग्री टेम्परेचर था और इसका भी 10 था मान लिया, और दोनों का आपने मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी कितना होगा, 10 डिग्री होगा। ना तो पहले से राइज होगा ना वो पहले से कम होगा। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं आपके पास हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी आपके पास, रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, Pa इज इक्वल टू Pa नॉट इनटू XA, Pb इज इक्वल टू Pb नॉट इनटू XB। लाइकवाइज डेल्टा बी मिक्सिंग 0 होगा इस केस में, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होगा, और इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है ए और बी के बीच में वो लगभग वैसा होगा जैसे कि ए या बीबी के बीच में है। एग्जांपल्स की मैं अगर जो मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, अभी मैंने बताया कि दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। जैसे हमारे पास इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। अब आप देख रहे हैं इथाइल क्लोराइड में किस तरह की इंटरेक्शंस हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं। इथाइल ब्रोमाइड में भी किस तरह की इंटरेक्शंस हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं। और दोनों को आप मिक्स करेंगे तब भी इंटरेक्शंस का नेचर जो है वो क्या रहा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही रहा। यानी कि जो उसका मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का वो लगभग वैसा रहा जैसा कि सेपरेट कंपोनेंट्स के अंदर था। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा आपके पास वो कैसा बनेगा, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास है मान लो नॉर्मल हेक्सेन है और प्लस नॉर्मल हेप्टेन ले लेता हूं, मान लिया हेप्टेन। अब आपको पता है कि नॉर्मल हेक्सेन दैट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो इसमें किस तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस काम कर रहे हैं। ये भी नॉन पोलर है, इसमें भी कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस काम कर रहे हैं। और दोनों को आप मिक्स करेंगे तब भी किस तरह के फोर्सेस रहेंगे, वो लगभग उनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम तो नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता। ये तो एक अप्रोच है आइडियलिस्टिक। तो अगर हम इसको मिक्स करेंगे तब भी आपका जो सॉल्यूशन तब भी इंटरेक्शन कैसी रहेंगी, वैसे ही रहेंगी। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, दैट इज एग्जांपल ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। इसी तरह से आप ले सकते हैं बेंजीन और टॉल्यूइन। हमारे पास बेंजीन है मान लिया, और दूसरा आपने ले लिया टॉल्यूइन। अब टॉल्यूइन और बेंजीन की बात करें तो ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। तो इसमें किस तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, वैन डर वाल। इसमें भी किस तरह के फोर्स काम कर रहे हैं, वैन डर वाल। साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, केवल किसका डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। H को हटा के मैंने CH3 लगाया हुआ है सिंपली। तो इस तरह का सॉल्यूशन भी किस तरह का आपका आइडियल होगा। इसी तरह से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ले लूं मैं, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया और ये आपका ब्रोमोबेंजीन हो गया। अब ये पोलर मॉलिक्यूल है, सॉरी ब्रोमोबेंजीन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे, यहां भी किस तरह के इंटरेक्शंस हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं। मिक्स करने के बाद भी उनका नेचर कैसा रहा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है उसके अंदर। तो यहां ना तो इंटरेक्शंस पहले से बड़ी हैं, ना इंटरेक्शन पहले से वीक हुई हैं, लगभग वैसी हैं जैसे कि पहले थी, सेपरेट कंपोनेंट में थी। यानी कि जो बेंजीन बेंजीन में थी या टॉल्यूइन टॉल्यूइन में थी, वही इंटरेक्शन कब है, बेंजीन और टॉल्यूइन के बीच में है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। अभी मैंने बताया कि ये रॉल्स लॉ को ओबे करता है, तो Pa इज इक्वल टू Pa नॉट इनटू XA। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, Pa इज इक्वल टू Pa नॉट इनटू XA। ये फिर से दिख रहा है आपको, लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 है। तो इसका जो ग्राफ आपको कैसे मिलेगा, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पे कितना है, 0 है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन A का। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मान लो प्योर सॉल्वेंट है आपके पास, मोल फ्रैक्शन इसका 1 ले लिया।
और यहाँ पे x भी कितना हो गया आपके पास 0, क्योंकि x से प्लस x भी कितना होता है 1। यहाँ x को हम घटाते जा रहे हैं और b को a को घटाते जा रहे हैं और b को बढ़ाते जा रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे आपके पास x से कितना ले लिया मैंने यहाँ पे 0 और x भी कितना हो गया आपके पास 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे आपके पास प्योर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कोई नहीं है। और इन बिटवीन दोनों की रेंज के बीच में आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो अगर तो x भी 0 है, इसको ले लेते हैं पहले। x से कितना है आपके पास, x से आपके पास है 0, तो Pa कितना होगा आपके पास, Pa भी कितना होगा 0, तो ये Pa 0 हो गया। और x से यहाँ पे कितना है 1, तो Pa कितना हो गया, Pa हो गया आपके पास Pa नॉट। Pa नॉट का मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज Pa नॉट। तो ये ग्राफ जो है आपके पास आ गया किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन लेता हूं, अगर जो मैं Pb इज इक्वल टू Pb नॉट इंटू XB, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो XB कितना है यहाँ पे आपके पास 0 है, तो Pb कितना हो गया 0, और XB अगर यहाँ पे लूं मैं कितना है 1, तो Pb कितना हो गया आपके पास Pb नॉट। तो ये आपके पास Pb नॉट हो गया। तो ये आपके पास जो ग्राफ आ गया वो किसके लिए आ गया, सॉल्यूट के लिए। और इसको अगर जब मिला देते हैं तो ये आपके पास जो ग्राफ आ गया वो किसके लिए आ गया, सॉल्यूशन के लिए। तो ये ग्राफ आपका आ गया किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना बन गया, द टोटल वेपर प्रेशर PS, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। और A और B की वैल्यू आपको पता है, P और PB की। क्या हो गया आपके पास, Pa नॉट इंटू XA प्लस Pb नॉट इंटू XB। तो ये हमने बात की है अभी किसके बारे में, आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस व्हिच डज नॉट ओबे Raoult's law under all conditions of temperature and concentration are called as non-ideal solutions। तो Raoult's law क्या होता है, Pa is equal to Pa naught into XA and Pb is not equal to Pb naught into XB। ये तो हो गया Raoult's law, जब इसमें इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सॉल्यूशंस जो होते हैं वो Raoult's law को ओबे नहीं करते, यानी कि Pa is not equal to Pa naught into XA and Pb is not equal to Pb naught into XB। तो हमने दो कंपोनेंट्स लिए, एक तो कंपोनेंट A लिया, मान लिया सॉल्वेंट है, और दूसरा कंपोनेंट लिया आपने B जो कि सॉल्यूट है मान लिया। तो जब हमने A कंपोनेंट लिया है तो इसमें इंटरेक्शंस कौन सी काम कर रही थी आपके पास, A और A के बीच में, और B में काम कर रही थी B और B के बीच में। तो जब हमने इसका सॉल्यूशन बनाया, यानी कि A और B को मिक्स किया, तो जो नई इंटरेक्शंस डेवलप हुई हैं किसके बीच में, मिक्स करने से कौन सी डेवलप होंगी, A और B के बीच में। अगर इनका मैग्नीट्यूड AA और BB के मैग्नीट्यूड से डिफरेंट आता है, यानी कि ये इंटरेक्शंस या तो बढ़ गई है पहले से, या फिर क्या हो गई है, यानी कि A और B में जो फोर्स बना है, जो फोर्स काम कर रहा है, वो या तो इन इंटरेक्शन से ज्यादा है या फिर कम है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इंटरेक्शंस पहले से कम या ज्यादा हुई हैं, तो अगर जो इंटरेक्शंस ज्यादा होगी, मान लिया ज्यादा हो रही हैं, तो ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो बॉन्ड बना है वो स्ट्रॉन्ग बना है, और जो बॉन्ड तोड़े हैं आपने वीक तोड़े हैं, यानी कि आपने हीट तो कम दी है इसको तोड़ने के लिए, और निकली ज्यादा है, तो डेल्टा H क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। इसी तरह से हम उल्टा बात कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या होगा, तो डेल्टा H मिक्सिंग जो होगा आपके पास इस केस में, यानी कि इसके मिक्स करने से हीट या तो निकलेगी या आपको उसको देनी पड़ेगी, या तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा या फिर पहले से क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो हम A और B को मिक्स कर रहे हैं, मान लो 10 ml मैंने A का लिया और 10 ml B का लिया, और मिक्स करने के बाद वो 20 ml नहीं बन रहा, या तो वो 20 से कम बन रहा है या 20 से ज्यादा बन रहा है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि डेल्टा B मिक्सिंग भी इस केस में 0 नहीं होगा।
तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में Pa इज नॉट इक्वल टू Pa नॉट इनटू Xb, Pb इज नॉट इक्वल टू Pb नॉट इनटू Xb। लाइकवाइज Ps सॉल्यूशन का इक्वल टू क्या होता है Pa प्लस Pb बट इज नॉट इक्वल टू Pa नॉट इनटू Xa प्लस Pb नॉट इनटू Xb। अब इसकी आपके पास दो कैटेगरीज होगी कि या तो वो जो इंटरेक्शंस डेवलप हुई हैं ए और बी के बीच में वो पहले से वीक हैं या पहले से स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर जो इंटरेक्शंस जो हैं ए और बी के बीच में जो डेवलप हुई हैं वो पहले से वीक हैं, तो पहले से जो फोर्स है वो वीक हो गया, तो उसको अगर जो आप गर्म करेंगे तो नेचुरल वेपर्स क्या बनेंगे, ज्यादा होंगे, तो प्रेशर भी एक्सपेक्टेशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहले कैटेगरी आपकी आ गई नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing the positive deviations from the Raoult's law, positive deviations from Raoult's law। इस केस में क्या होगा कि ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शंस डेवलप हुई ए और बी को मिक्स करने के बाद उनका जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन है ए और बी से। यानी कि अगर जो सेम टेम्परेचर पे आप गर्म करेंगे अकेले ए को या अकेले बी को या फिर सॉल्यूशन को ए बी को, तो यहाँ पे वेपर्स बनने के चांसेस ज्यादा हैं। यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा Pa होगा दैट विल बी ग्रेटर देन Pa नॉट इनटू Xa। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या उम्मीद करते हैं कि Pa को इसके बराबर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इंटरेक्शंस कम हो चुकी हैं तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा, तो Pa विल बी ग्रेटर देन Pa नॉट इनटू Xa। सिमिलरली Pb विल बी ग्रेटर देन Pb नॉट इनटू Xb। इसी तरह से हम लिख सकते हैं दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू Pa प्लस Pb, Pa प्लस Pb, Pb will be greater than Pa naught into Xa plus Pb naught into Xb। अब हम बात करते हैं डेल्टा H मिक्सिंग की या डेल्टा V मिक्सिंग की। इसका मतलब क्या होगा कि इंटरेक्शंस पहले से वीक हुई हैं, इसका मतलब आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़े हैं, हीट ज्यादा सप्लाई की है, और वीक बॉन्ड बने हैं तो हीट निकली कम है, देनी आपको ज्यादा पड़ी है, निकली कम है, तो ओवरऑल आपको हीट देनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे डेल्टा जो H मिक्सिंग होगा वो कितना होगा, 0 से 0 नहीं होगा, दैट विल बी पॉजिटिव, मोर देन 0 यू कैन से पॉजिटिव, आपको देनी पड़ेगी हीट। दूसरी बात वॉल्यूम की बात करें तो इंटरेक्शन यहाँ पे क्या हुई है, पहले तो इंटरेक्शंस ठीक ठाक थी, अब इंटरेक्शंस वीक हो गई उनके बीच में, तो अगर जो हम दोनों का 10-10 ml मान लिया मिक्स कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम 20 ml ना करके वो 20 से ज्यादा आएगा। यानी कि डेल्टा V मिक्सिंग भी कितना होगा, दैट विल बी पॉजिटिव, यानी कि वो 20 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, सॉल्यूशन आपका पहले से ठंडा हो जाएगा। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी कि क्या Ps इज इक्वल टू Pa प्लस Pb बट ग्रेटर देन Pa नॉट इनटू Xa प्लस Pb नॉट इनटू Xb। दूसरी बात डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा, इस केस में पॉजिटिव होगा, डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं कि एग्जांपल्स की कुछ मैं बात करूं तो ये सॉल्यूशन बनेगा कैसे। जब भी हम कोई दो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स मिक्स करते हैं, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया कि वाटर लिया और एक आपने ले लिया इथाइल अल्कोहल C2H5OH। आपको पता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि ठीक ठाक स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो जब आप इनको दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास फिर से कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनेगी, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो पहले से क्या होगी, वीक होगी। तो इस वजह से तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस तरह का बनेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट विल शो द पॉजिटिव डेविएशन। दूसरे एग्जांपल जैसे और एग्जांपल इसी में दे सकते हैं आप कि मान लिया आपके पास है मिथाइल अल्कोहल है, CH3OH है और C2H5OH है, यहाँ भी वही बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनेगी सेम तो लेकिन पहले से क्या होगी, वो वीक होगी। तीसरा एग्जांपल और ले सकते हैं आप, जैसे आपने
किसी पोलर मॉलिक्यूल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, या आपने क्या किया कि हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूल में, जैसे मेरे पास मान लो इथाइल अल्कोहल है और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, नॉर्मल हेक्सेन ऐड कर दिया। अब इसमें आपके पास जो बॉन्डिंग हो रही थी वो कौन सी हो रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और नॉर्मल हेक्सेन आपको पता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो जब इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी उसको वो क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा, यानी कि पहले से जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, आपकी वीक हो जाएगी। इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एसीटोन आपके पास है, मान लिया CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके अंदर मैंने कोई अल्कोहल डाल दिया। अल्कोहल क्या है, CH3 CH2OH, ये डाल दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो रही हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन दोनों को मिक्स करोगे तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनेगी। लेकिन क्योंकि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बन गई, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक ठाक बन रही थी, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में बनने की वजह से वो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आ गई। तो इस तरह का सॉल्यूशन भी आपका किस तरह का है, दैट इज ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट शोज द पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह से हम बात करें पांचवें एग्जांपल की, जैसे हमारे पास मान लो है बेंजीन है, बेंजीन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया मैंने, ये भी नॉन पोलर है। तो वैंडरवाल हैं, मिक्स करने के बाद भी क्या रहेंगे, वैंडरवाल रहेंगे, लेकिन क्योंकि जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटायरली डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वैंडरवाल जो इंटरेक्शंस हैं वो पहले से क्या होंगे, वीक होंगे। तो ये भी क्या आपके पास, दैट आल्सो शोज द पॉजिटिव डेविएशन। इसकी जगह आप टॉलुइन भी ले सकते हैं, टॉलुइन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। या आपने और एग्जांपल ले लिया, जैसे आपके पास है क्लोरोफॉर्म है, मान लिया CHCl3 प्लस CCl4, ये आपको देखना है कि पोलर मॉलिक्यूल है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, और ये नॉन पोलर है, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन जब हमने इसको इसके अंदर मिक्स किया तो क्या हो गया, आपके पास जो ठीक ठाक बॉन्डिंग हो रही थी उसके बीच में साइड में घुस जाएगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बॉन्ड को क्या कर देगा, वीक कर देगा। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन डेवलप हुई बाद में वो पहले से क्या होगी, वीक होगी। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को आप क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दैट शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। अब हम बात करेंगे ग्राफ की। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था, क्या यहाँ पे मैंने ले लिया किसके, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। x से मैंने कितना ले लिया, यहाँ पे 1, तो x भी कितना होगा आपके पास, 0। इसी तरह से यहाँ पे x से कितना हो जाएगा आपके पास, 0, x भी कितना हो जाएगा आपके पास, 1। यानी कि यहाँ पे आपके पास प्योर सोल्यूट है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, और इन दोनों के बीच में क्या आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो x से अगर 1 है तो Pa कितना होगा, Pa नॉट। तो x से 1 है तो Pa विल बी इक्वल टू Pa नॉट। तो ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है किसके लिए है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो हमारा जो प्रेशर आ रहा है वो इन दोनों के सम से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो अगर जो हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो ये जो आपके पास जो कर्व आएगी नॉन आइडियल के लिए वो इससे थोड़ा क्या आएगी, ज्यादा। ये किसके लिए होगी, सॉल्यूट के लिए, और ये आपके पास होगी किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और ये आपके पास किसके लिए होगी, सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपका आया वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन Pa नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। तो ये हमने बात की है किसके लिए, किसके बारे में, पॉजिटिव डेविएशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दैट शोज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने दो कंपोनेंट्स जो मिक्स किए A और B, और जो इंटरेक्शंस डेवलप हुई किसके बीच में, A और B के बीच में। पहले इंटरेक्शंस किसके बीच में थी, A के बीच में थी, और किसके बीच में थी, B और B के बीच में थी। और जो नई इंटरेक्शंस डेवलप हुई हैं किसके बीच में, A और B के बीच में। अगर इसका मैग्नीट्यूड पहले वाली इंटरेक्शन से ज्यादा है, यानी कि AA इंटरेक्शंस और BB इंटरेक्शन से ज्यादा है, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को आप क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दैट शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। अब क्योंकि इंटरेक्शंस पहले से मजबूत हुई हैं, पहले से को स्ट्रेंथ मिली है, इसका मतलब जो वेपर्स बनेंगे कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में वो क्या बनेंगे, आपके पास कम बनेंगे। तो आपके पास जो Pa होगा
वो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था, Pa नॉट इंटू एक्स से होना चाहिए था, लेकिन वेपर्स अब क्या बन रहे हैं, कम बनेंगे, तो प्रेशर भी क्या होगा आपका, कम होगा, तो Pa विल बी लेस देन Pa नॉट इंटू एक्स से। लाइकवाइज Pb विल बी लेस देन Pb नॉट इंटू XB, और हम कह सकते हैं कि Pf दैट इज इक्वल टू Pa प्लस Pb, और Pa क्या आपका, that will be less than Pa naught into XA plus Pb naught into XB। अब इंटरेक्शंस क्योंकि पहले से ज्यादा हो गई हैं, पहले इंटरेक्शंस ठीक ठाक थी, अब इंटरेक्शन पहले से ज्यादा हो गई हैं, फोर्स बढ़ रहा है उनके बीच में, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा, नेट वॉल्यूम, यानी कि अगर जो मैं A और B को मिक्स करता हूं, मान लिया 10-10 ml मिक्स करता हूं, तो इंटरेक्शन क्योंकि ज्यादा हो गई है तो वॉल्यूम आपका कम आएगा, यानी कि डेल्टा V मिक्सिंग होगा आपके पास, वो होगा आपके पास नेगेटिव, यानी कि मैं अगर जो 10-10 ml इसका मिक्स कर रहा हूं तो वो 20 ml ना बन करके कितना होगा, 20 से कम बनेगा। वो डिपेंड करता है कि कितना फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, 19.5 हो सकता है, 19.9 हो सकता है, यानी कि 20 ml से क्या रहेगा, वॉल्यूम आपका कम रहेगा, यानी कि डेल्टा V मिक्सिंग कितना होगा आपका, नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर जो मैं डेल्टा H मिक्सिंग की बात करूं, डेल्टा H मिक्सिंग की बात करूं, तो डेल्टा H मिक्सिंग के केस में क्या होगा, क्योंकि इंटरेक्शन पहले से स्ट्रांग हुई हैं, पहले वीक थी अब स्ट्रांग हो गई, यानी कि आपने कौन से बॉन्ड तोड़े हैं, बॉन्ड तो आपने तोड़े हैं वीक और बने हैं स्ट्रांग, यानी कि हीट निकली ज्यादा है और देनी आपको कम पड़ी है, इसका मतलब ओवरऑल जो हीट है वो निकलेगी, तो डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन आपका पहले से गर्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि आपके पास पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आपके पास है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और इसको मैंने मिक्स कर दिया एसीटोन के साथ CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O। अब इसमें क्या था, पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस थी, इसमें भी क्या था, पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस थी, लेकिन मिक्स करने के बाद क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये वाला जो H है अच्छा खासा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नेचर में एसिडिक हो गया, तो ये वाला H जो है इससे इंटरेक्ट करेगा और कौन सी बॉन्डिंग बनेगी आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, यानी कि पहले से जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है वो क्या शो करता है आपको, नेगेटिव डिविजन शो करेगा। दूसरा एग्जांपल इसी तरह से हम ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म ही ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस और क्या ले सकते हैं आप इसकी जगह, डाइइथाइल ईथर ले लो, डाइइथाइल ईथर O C2H5 C2H5। तो यहां फिर वही सिचुएशन है, इसका जो H है नेचर में काफी एसिडिक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, तो इन दोनों में इंटरेक्शंस डेवलप हो जाएगी एंड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थी इसके अंदर, यहां भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थी, मिक्स करने से क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई, यानी कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो पहले से ज्यादा होगी आपके पास। तो ये भी किस तरह का है, दैट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन। तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का ही ले सकते हैं, जैसे आपके पास ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और मैंने ले लिया बेंजीन। अब हालांकि ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है और ये पोलर है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस थी। अब दोनों को अगर मैं मिक्स करता हूं, ये वाला जो H है क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इससे इतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि जो बॉन्डिंग बनेगी आपके पास वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्ट्रांग होगी। तो ये भी आपके पास किस तरह का सॉल्यूशन है, दैट सॉल्यूशन शोज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जितने भी एसिड लेंगे आप उसको पानी में डालेंगे, जैसे कि मान लो आपके पास है HCl को मैंने पानी में डाल दिया, वाटर में किस तरह की इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, लेकिन जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो नेचुरली आपके पास क्या मिलेगा, आपको H पॉजिटिव और क्या मिलेगा आपको Cl नेगेटिव, और ये पानी से अट्रैक्ट होगा और ये क्या आपके पास डाइपोलर मॉलिक्यूल है, तो ये इसमें क्या होगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस डेवलप होगी। ये भी किस तरह की डेवलप होगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी इवन स्ट्रॉन्गर हैं, तो इस वजह से जब भी किसी एसिड को आप पानी में डालेंगे, यानी कि उसका सॉल्यूशन लेंगे पानी के अंदर,
तो हमेशा वो कैसा बनेगा आपके पास, दैट विल शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। जैसे आपके और एग्जांपल है HNO3 को मैंने ले लिया पानी के साथ, HNO3 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर ले सकते हो, या परक्लोरिक एसिड प्लस वाटर ले सकते हो। ये हो गया आपके पास, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, जो कि क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। और एग्जांपल आपके पास है जैसे एसीटोन, और मैं ले लेता हूं एनिलीन, एसीटोन, ये आपके पास एसीटोन, और ये ले लिया मैंने एनिलीन। अब इसमें क्या आपके पास है, हम नेचुरल देख रहे हो कि इसके पास NH2 ग्रुप है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ केवल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं। लेकिन अगर दोनों को मैं मिक्स करता हूं, इनका सॉल्यूशन बनाता हूं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब किसके बीच में होने जा रही है, O और H के बीच में, जिसकी स्ट्रेंथ जो NH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उससे क्या है, ये ज्यादा है, तो इंटरेक्शंस पहले से क्या होगी आपके पास, ज्यादा होगी। तो ये भी क्या शो करेगा, दैट विल शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। इसी तरह से मैं अगर जो लूं, एसीटोन को ले लूं मैं, एसीटोन को नहीं, एसिटिक एसिड को ले ले, मान लिया आप CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस मैंने ले लिया पिरिडीन। अब पिरिडीन में आप नोट कर रहे हैं कि इसके पास H तो नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल थी, जबकि यहाँ पे क्या है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब हम इस दोनों को मिक्स करेंगे, क्योंकि ये पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा था, तो जब हमने मिक्स किया तो इसका H इससे क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जिससे स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड की पहले से ज्यादा होगी। तो इस वजह से ये भी क्या शो करेगा, दैट विल शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। यहां ले लिया आपने वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे प्योर सोल्यूट है, इन बिटवीन क्या आपके पास सॉल्यूशन है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे x से कितना है 1, तो Pa कितना होगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू PA नॉट, या x भी 1 है तो Pb कितना होगा, PB नॉट। यहाँ पे Pb कितना होगा, क्योंकि x भी 0 है तो Pb कितना होगा 0। तो ये ग्राफ आपके पास आ गया किसके लिए, सोल्यूट के लिए, और ये ग्राफ आपके पास आ गया सॉल्वेंट के लिए, और ये आ गया आपके पास किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ये तो था आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन की। तो यहाँ पे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर, वो उम्मीद से क्या होगा, कम होगा। तो ये हो गया आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। किसके लिए होगा, ये सॉल्यूट के लिए। ये हो गया आपका सॉल्वेंट के लिए, और इसी तरह से जो नीचे दिखा देंगे आप इसको, ये हो गया आपका सॉल्यूशन के लिए। यानी कि जो ग्राफ आपका सॉल्यूशन के लिए है, PS will be less than PA naught into XA plus PB naught into XB. So that is all about the ideal and non-ideal solutions. Thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel. Thank you very much.